हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जैसा आप सबको पता है कि हमारा जनवरी 2023 का ओ लेवल का थ्योरी का एग्जाम खत्म हो चुका है और जितने बच्चों ने थ्योरी के एग्जाम दिए हैं, चाहे वो पहले पेपर माने M1, M2, M3, M4 का हो, अब सबका प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है वो 28 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच होना है और इसका एडमिट कार्ड आपको 23 या 24 तारीख तक नीलेट के पोर्टल पे मिल जाएगा। अब जो स्टूडेंट पहली बार प्रैक्टिकल देने का प्लान कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हम प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो कैसा होगा एग्जाम, उसमें क्या लिखना होता है, क्या करना होता है, और साथ साथ प्रैक्टिकल के एग्जाम की अहमियत बहुत ज्यादा है। क्योंकि प्रैक्टिकल के जो एग्जाम होने हैं ये आपके मार्क्स थ्योरी के साथ ऐड होने हैं और फिर उसके ऊपर आपका ग्रेड बनने वाला है। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका थ्योरी का पेपर एवरेज या थोड़ा खराब हुआ है, तो उनके लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में जो हमारा पहला पेपर है M1.R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, मैं इसके प्रैक्टिकल के एग्जाम के संबंधित जानकारी देने वाला हूं। साथ साथ आपको ऐसे कुछ टिप्स ट्रिक्स या महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलता है और साथ साथ आपके ग्रेड भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब आप ले लो कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होता है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं। तो देखिए, जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा इसका भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में आपका डेट, टाइम और जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका एग्जाम होना होगा, अमूमन ओ लेवल के जो एक्रेडिटेड सेंटर होते हैं वहीं पे ही एग्जाम होता है। आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, सारे वेन्यू, टाइम्स, डेट वगैरह उसमें मिल जाएंगे। आपका जब एग्जाम होना होगा तो आपका जिस सेंटर पे एग्जाम है वहां आप जाएंगे, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाएंगे और ये भी पूरा का पूरा 3 घंटे का एग्जाम होता है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो चूंकि ये प्रैक्टिकल का एग्जाम है तो आपको कंप्यूटर लैब में बैठाया जाएगा, आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा और आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये पूरा का पूरा 100 नंबर का होगा, जिसमें 80 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें प्रैक्टिकली हमें करना होता है और 20 नंबर जो होता है इसका हमारा वाइवा होता है। तो चूंकि ये प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड मिलेंगे। तो चूंकि हमारा जो पहला पेपर है M1.R5, इसमें प्रैक्टिकल के लिए जो टॉपिक्स है वो हमारा लिब्रे ऑफिस है। तो लिब्रे ऑफिस में हमारा राइटर, इम्प्रेस, कैल्क आता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिकली वो इन्हीं तीनों ऐप के ही संबंधित मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड होगा। स्प्रेडशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेगा उसमें आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिल सकता है कि वो आपको एक क्वेश्चन पेपर पे सीट बना के दे देंगे जिसमें कुछ रोज, कुछ कॉलम्स होंगे और आपको कहा जाएगा कि इसे आप अपना स्प्रेडशीट पे बनाएं, माने लिब्रे ऑफिस कैल्क पे बनाएं। तो आप जिस कंप्यूटर पे प्रयोगात्मक इस काम को करेंगे उसके डेस्कटॉप पे आप अपना फोल्डर बना लें। फोल्डर का नाम हो सके तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के बिहाफ पे दें और जो भी फाइलें आप डेवलप करें वो उस फोल्डर के अंदर ही सुरक्षित करें। तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको इस डेटा शीट को तैयार करना है, आप उस डेटा शीट को लिब्रे ऑफिस कैल्क में तैयार करें। फिर उसके बाद आपको क्वेरी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस के क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको कहा जाएगा कि इनको आप करो। तो जैसे उदाहरण के रूप में हमारा राउंड फंक्शन है, सम है, हमारा इफ फंक्शन है, जो भी हमारे फंक्शंस हैं, फार्मूले हैं कैल्क में, उनसे रिलेटेड आपको एक टास्क दे दिया जाएगा और उस टास्क को आपको कहा जाएगा कि आप करिए। तो आपको करना क्या होगा कि उस शीट को डेवलप करना होगा और उस शीट को डेवलप करने के बाद में जो भी आपको कैलकुलेशंस के लिए टास्क दिया गया है, जो भी क्वेरी के लिए टास्क दिया गया है, उसे आपको प्रैक्टिकली अपने एक्सेल, अपने स्प्रेडशीट शीट पे यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क पे करना होगा और जो भी आप कर रहे होंगे वो आप प्रयोगात्मक अपने कंप्यूटर पे करेंगे। ऐसे ही आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में क्वेश्चन मिल सकता है कि आप एक फॉर्म डिजाइन करिए। मान लेते हैं कोई एक इंक्वायरी फॉर्म है तो आपको फॉर्म बनाना है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में एक फॉर्म मेनू मिलता है। उस फॉर्म मेनू में हमें फॉर्म्स के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स,
हमें रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कैम्बो, लिस्ट बॉक्स, लेबल, तो आपको उसका सहारा लेके एक इंक्वायरी फॉर्म डेवलप करना होगा। आपको प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन मिल सकता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे कहा जा सकता है कि आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करिए जिसके अंदर आप कम से कम 5 स्लाइड्स रखें और इंडिया के जो 5 प्रसिद्ध स्थल है टूरिज्म, उनको आप इंप्लीमेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन बनाएं। तो इस तरीके से आपको 3 प्रयोगात्मक क्वेश्चन बड़े बड़े मिलेंगे, कैल्क से माने स्प्रेडशीट से, प्रेजेंटेशन यानी इंप्रेस में करने के लिए, और वर्ड प्रोसेसिंग माने हमारा राइटर में करने के लिए। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको प्रैक्टिकली आपको अपने कंप्यूटर पे करना होगा और उस फाइल को सुरक्षित करके रखना होगा। साथ साथ जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के एंड में आपको जमा कर देना होगा। ये कोई ओएमआर शीट नहीं है, जैसे थ्योरी वाले पेपर में आप ओएमआर जमा करके क्वेश्चन पेपर घर ले आए थे। आपका जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको 2-3 ब्लैंक पेजेस मिलेंगे। आप एक्स्ट्रा भी व्हाइट शीट अपने सेंटर से कह सकते हैं, मांग सकते हैं। तो आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कैल्क के, राइटर के, इंप्रेस के, उन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी पे लिखना होता है। और आप अपने कॉपी पे जब स्टेप बाय स्टेप उसको लिख देंगे तो वो कॉपी और क्वेश्चन पेपर दोनों आपका जमा हो जाता है। तो जब आप 3 घंटे का टाइम पाएंगे, 3 घंटे में जो भी आपको 1-1.5 घंटे लगता है उसमें आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल सेंटर पे एक ऑब्जर्वर आता है, एक एग्जामिनर आता है जिसे नीलेट अपॉइंट करता है। वो नीलेट के सेंटर का कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई फैकल्टी हो सकता है, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एचओडी या फैकल्टी हो सकता है। तो जो ऑब्जर्वर आता है माने नीलेट के द्वारा जो अपॉइंट किया आता है, वो आपका वाइवा लेता है। तो उसी वाइवा के बिहाफ पे वो आपको मार्क्स देता है। तो जब आपके वाइवा की बारी आएगी तो आपको अपने आंसर शीट और अपने क्वेश्चन पेपर को लेके एग्जामिनर के सामने जाना होता है। अब जो एग्जामिनर है वो आपका M1 का जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अमूमन जितने भी एग्जामिनर्स आते हैं इन्हें मतलब कहना नहीं चाहिए कि इनको ऑफिस पैकेज या लिब्रे ऑफिस जैसे पैकेज में बहुत ज्यादा खुद पकड़ नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चंस आपसे वाइवा में पूछेंगे उनमें जिन क्वेश्चनों के बारे में ज्यादा पूछ सकते हैं वो आपका नेटवर्क वाला टॉपिक है। तो मेरे समझ से जिस टॉपिक को वाइवा के लिए आपको तैयार करना होगा उसमें आप नेटवर्किंग को तैयार कर लें। नेटवर्किंग में नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, टोपोलॉजीज की बात हो जाएगी। नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है, आप इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। हमारा जो कम्युनिकेशंस का टाइप होता है जैसे सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, तो इनको भी थोड़ा देख लें। उसके अलावा जो हमारे मेथड हैं जिनके माध्यम से हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं, गाइडेड, अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया में जैसे हमारा वायर्स होता है तो वायर में ट्विस्टेड पेयर है, हमें उसका बैंडविड्थ वगैरह देख लेना होगा। अगर वायरलेस नेटवर्किंग की बात की जाएगी तो माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, तो इनके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए। तो नेटवर्क के टॉपिक से अक्सर जो एग्जामिनर्स आते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है थोड़ा ओवरव्यू है जो फ्यूचर स्किल्स का। तो आपके जो 9 फ्यूचर स्किल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना होगा। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग तो आपका चौथा पेपर भी है, तो थोड़ा उसमें आपको अच्छा जानकारी होना चाहिए। साथ साथ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ओवरऑल लिब्रे ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन आप जरूर, मुझे जो अनुभव है वो इग्नोर करेगा। उसके अलावा जो आपके पेपर है, नेटवर्क है, फ्यूचर स्किल्स है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल है, उससे रिलेटेड वो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अमूमन जो वाइवा होता है वो ग्रुप में 2 या 3 या 4 स्टूडेंट्स को करके बुलाया जाता है। और जो एग्जामिनर है अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उसने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा तो अगर आपने 2 क्वेश्चन में भी उसे सेटिस्फाई किया है तो आपको मार्क्स अच्छा मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन पेपर का उसे इत्मीनान से पढ़ना है, उसे प्रयोगात्मक अपने कंप्यूटर पे सॉल्व करना है और अपने फाइल को अपने फोल्डर में सेव करना है। जो भी आपने प्रैक्टिकली काम किया है उसको अपने कॉपी में आपको आंसर शीट में लिखना है। और वाइवा में जब आप जाते हैं तो जो भी आपका पहले पेपर का सिलेबस है उससे रिलेटेड जो एग्जामिनर्स है आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको उसका जवाब देना होता है।
और प्रैक्टिकल की अहमियत बहुत ज्यादा है, चूंकि थ्योरी के मार्क्स के साथ ये ऐड होता है। अगर आपने थ्योरी में अच्छा नहीं किया है तो आप प्रैक्टिकल में उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप जिन जिन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करिए, उसमें नेटवर्क को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत अनिवार्य रूप से सारे टॉपिक को देखिए। साथ साथ साइबर सिक्योरिटी में ऐसे कुछ कॉमन वायरसेस हैं, एंटीवायरसेस हैं, या थ्रेट क्या होता है, इन्हें आप देख लीजिए। और आपके जो 9 स्किल्स हैं इनका थोड़ा ओवरव्यू, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वो आपसे पूछ सकता है। लिब्रे ऑफिस में मुझे नहीं लगता है कि वो कोई क्वेश्चन खास पूछेंगे, हो सकता है कैल्क से रिलेटेड में कुछ फंक्शंस वगैरह हैं जिनके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई थ्योरी ऐसा एटमॉस्फेयर प्रैक्टिकल के एग्जाम में नहीं होता है। आप बहुत इजीली, बहुत सहजता से एग्जाम में सम्मिलित होइए और थोड़ा सा जो भी आप जवाब दीजिए वो कॉन्फिडेंस में दीजिए और रॉन्ग जवाब कतई मत दीजिए। तो अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छा करेंगे तो ये आपके थ्योरी के साथ ऐड ऑन होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि आपको जो हमारा पहला वाला पेपर है जिसका प्रैक्टिकल का एग्जाम है, हालांकि अभी एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, आप उसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर पाए। तो प्रॉपरली आपने जो भी पढ़ा है उसको आप देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट के हैं, उनका तो प्रैक्टिकल अमूमन अच्छा होता है, पर जो बच्चे डायरेक्ट होते हैं, जिनको प्रैक्टिकली खुद ज्यादा अनुभव नहीं होता है, तो उन्हें मैं गाइड करूंगा कि वो थ्योरी वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर ले। ऐसे नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, फ्यूचर स्किल्स का ओवरव्यू थोड़ा ले ले और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या होता है थोड़ा उसका उद्देश्य देख ले, और कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर होगा। आप इसको अच्छे से देखिए और हो सके तो आपके तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स थ्योरी के साथ ऐड होता है जो आपके ग्रेड को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका दिन शुभ हो।